Welcome you all in the next video of chemistry for class 10th। तो पिछला वीडियो जो हमारा था, पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। पिछला वीडियो जो हमारा था किस चीज़ पे था, हमने आपको बताया था वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन पढ़ाया था आपको। हमने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बताए थे। अब हमने आपको ये भी बताया था कि केमिकल इक्वेशंस जो होंगे, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हम आपको बताने वाले थे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कितने तरह के केसेस आ सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, कितने तरह का, मतलब कॉमन ये के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हुए उन सबको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, उसमें हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है? जनरल सा ये तो आप सबको पता होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आप लोग कुछ भी देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो H2O बना। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हुआ तो HCl बना। तो वो सारा रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स और दो कंपाउंड कंबाइन होके एक अलग तरह का कंपाउंड बना देता है। ठीक है, यानी कि दो चीज़ें कंबाइन हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होके एक अलग तरह का कंपाउंड बना दे, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप सीधा सा देख सकते हो कि जब हम कोयले को जलाते हैं, एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या कि दो सब्सटेंसेस जो होंगे वो कंबाइन होके एक तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। लिख देंगे क्या? टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होंगे कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। उस रिएक्शन को हम लोग, उस तरह के सारे रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लोगे क्या हो जाएगा, जैसे कोल को यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये कौन सा रिएक्शन है? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये चीज़ हम इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये भी बात हमने बताया था, ये चीज़ शो करना है, स्टेट शो करना है कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में जब हम इसे, ये ऑक्सीजन के गैसियस फॉर्म से जब इसे कंबाइन कराएं तो क्या बना? CO2, जो कि किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में ही होगा। ये मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने बताया था। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। आपके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे अब वाटर वाला ही ले लेते हैं हम। H2 + O2 H2O हो जाता है। ठीक है, H2 + O2 आपका H2O भी हो जाता है। ठीक है, एक और देख लो आप, जनरल सामने जो अभी बताया था, क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ क्या कर देता है? H2 + Cl2 तो HCl बन जाता है। अब बैलेंस करना है इसको, आप बैलेंस आराम से कर सकते हो। ये वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, लेकिन ये वाले को देख लो, ये वाले को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, H2 यहाँ पे ये दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे केवल 2 से मल्टीप्लाई। यानी कि ये तीनों जो हो गए, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए आपके? ये तीनों जो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आप एक और चीज़ देख सकते हो, NH3 + HCl। क्या है? NH3 और HCl जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? NH3 और HCl कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? आपको ये चीज़ हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं भी तकलीफ होगी। NH3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। NH3 क्या होता है? अमोनिया। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से आपका जो भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल सा सब्सटेंस, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर, हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3HCl यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन हुआ तो NH4Cl हो गया। तो ये सारा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंबल सब्सटेंस बनाते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब ये चीज़ तो हो गया, कंबाइन हुए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और अगर एक सब्सटेंस दो अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो उस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब टूटना होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें अ सिंगल सब्सटेंस is broken down into two other substances, two or more substances कर देंगे। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सा सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। सिंगल सा सब्सटेंस क्या हो जाता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है। जैसे आप देख लो, अगर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं, CaCO3 की बात करते हैं, CaCO3 जब इसे हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। CaCO3 को क्या करते हैं हम? जब हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट के क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें KClO3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो ये टूट के क्या बन जाता है? पोटेशियम क्लोरेट टूट के क्या बन जाता है? KCl प्लस O2, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है उस समय। यानी कि यहां पे हमने क्या क्या देखा? कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बट गया। कौन सा है? एक सब्सटेंस दो अदर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया। KClO3 यानी कि जिसे हम लोग पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं वो KCl और O2 में जाके बट गया। ठीक है, तो इस तरह का जो भी रिएक्शन हुआ वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम लोगों को देखना क्या है? हम लोगों को इसके जस्ट बाद देखना है एक और रिएक्शन का टाइप आपको हम बता दे रहे हैं। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, डीकंपोजिशन पढ़ा। हमारा जो तीसरा वाला रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि दो कंपाउंड या दो अलग अलग सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और वो क्या करता है? कहने का ये है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर। ठीक है, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर। एक एलिमेंट जो होता है दूसरे का जगह ले लेता है और किस बेसिस पे लेता है? रिएक्टिविटी के बेसिस पे। हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसे हटा देगा वहां से। हाईली रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा? वहां से हटा देगा। तो यहां पे अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए आयरन। ठीक है, आयरन जो होगा ये ले लेते हैं, जिंक से लेते हैं। जिंक प्लस
FeSO4, जिंक प्लस FeSO4। FeSO4 क्या आपको पता है ना, फेरस सल्फेट है, जिंक और फेरस सल्फेट, जिंक और फेरस सल्फेट। जिंक जब फेरस सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो होता क्या है कि जिंक जो है इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो है आयरन से, यानी कि Fe से, फेरस से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा क्या, ZnSO4 बना देगा। ZnSO4 प्लस Fe क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा अलग हो जाएगा। ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन और आयरन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम PbCuCl2 का कराए तो Pb प्लस CuCl2, Pb क्या होता है, सबको पता है, Pb जो होता है वो लेड कहलाता है। Pb क्या होता है, लेड कहलाता है। और ये क्या करेगा, ये CuCl2 क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड, लेड और क्यूप्रिक क्लोराइड, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये फेरस सल्फेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेड और क्यूप्रिक क्लोराइड में ये जो लेड और कॉपर है, इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेड की। तो लेड जो है हाईली रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी इसे डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, PbCl2, और क्या अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। यानी कि लेड क्लोराइड जो है बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अगर हम बात करें कि कॉपर को हम लोग सिल्वर ये करें सर, जैसे कि कॉपर जो होगा सिल्वर, मतलब क्या कहते हैं उसको, सिल्वर नाइट्रेट से। कॉपर जो होगा सिल्वर नाइट्रेट से, Cu प्लस AgNO3। कॉपर जो होगा सिल्वर नाइट्रेट से, यहाँ पे कॉपर और Ag यानी कि सिल्वर। कॉपर और सिल्वर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर और सिल्वर में ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है, जो Ag को हटा के CuNO3 बना देगा और Ag क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल्स आपने देखा, यानी कि जिंक जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक और आयरन में हाईली रिएक्टिव होता है Zn। Zn इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, therefore Zn will take the place of iron, यानी कि Fe को डिस्प्लेस करके ये यहाँ आ जाएगा और ZnSO4 बना देगा, यानी कि जिंक सल्फेट बना देगा और आयरन अलग हो जाएगा। लेड कॉपर से रिएक्टिव ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा। कॉपर आर्जेंटम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर आर्जेंटम को हटा के खुद आर्जेंटम के जगह पे लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ मिल जाएगा, यानी कि ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस तरह के सारे रिएक्शन जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कराना है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी बता देते हैं। आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज एक बार बता देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आता है, सबसे पहले जो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है वो होता है पोटेशियम। सबसे पहले कौन होता है, पोटेशियम। फिर क्या होता है, सोडियम। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी कि ये सब जो हो गया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक होगा, आयरन होगा, लेड होगा। जिंक, आयरन, लेड, यानी कि जैसे लाइन से हम जैसे लिखते जा रहे हैं इसकी रिएक्टिविटी ऐसे ही कम होती जा रही है। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम।
फिर से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और सबसे लेस रिएक्टिव हो जाएगा प्लेटिनम। तो हमने अभी अभी जो एग्जांपल्स बताया उसमें हमारे पास जिंक था, Zn था और आयरन वाला था एक हमारा, यानी कि हमने किसको किसको रिएक्ट कराया था वहां पे, जिंक को फेरस सल्फेट के साथ, जिंक को फेरस सल्फेट के साथ कराया था। तो जिंक जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या किया था, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस करके आयरन का जगह खुद ले लिया था, यानी कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया था। इसी तरह से जब हमने यहाँ पे पीबी लेड और कॉपर का रिएक्शन हुआ, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ था, सॉरी कॉपर नाइट, हाँ कॉपर क्लोराइड का लेड का हमने कराया था, कॉपर क्लोराइड CuCl3 CuCl2 का और Pb का कराया था। तो Pb ने Cu का जगह ले लिया था, क्यों, क्योंकि Pb जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, यानी कि इधर से रिएक्टिविटी घटते जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमको समझना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो होगा वो हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमारा क्या होगा इसके बाद जस्ट हमारा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड होंगे और दोनों के जो मेटल्स होंगे, यानी कि दोनों कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट ऑफ बोथ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स of gets interchanged रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो वो कौन सा ये कहलाता है हमारा, वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि दो, मान लो दो चीज़ें कंबाइन हो रहे हैं, दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं और एक दूसरे से वो एक दूसरे का इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे AgNO3 और NaCl, AgNO3 और NaCl जब कंबाइन होता है तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग, तो पहले में करता था हमारा, लेकिन यहाँ पे भी वही बात लगभग होगा। Ag किसको डिस्प्लेस कर देगा, Na को, यानी कि बन जाएगा AgCl, आपका क्या बन जाएगा, Ag किसको डिस्प्लेस कर देता है, Na को, और Na यहाँ पे आ जाता है, जगह चेंज हो जाता है, AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 और AgCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का रिएक्शन होगा। दूसरा हमने डबल डिस्प्लेसमेंट, देख लो, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसको डिस्प्लेस कर, मतलब इंटरचेंज हो जा रहे हैं। इसके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चेंजिंग आ गया, यानी कि वो इंटरचेंज हो गया। CuSO4 और H2S, जैसे देख लो CuSO4 और H2S, CuSO4 और H2S ये हो जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cu जो हो जाएगा वो किसके साथ मिल जाएगा, H2O को हटा के क्या कर देगा, CuS हो जाएगा। CuSO4 में से Cu जो होगा H2O को हटा के CuS बन जाएगा और H2 होगा H2SO4 बन जाएगा, SO4 के साथ मिलके, ठीक है। तो CuSO4 H2S के साथ कंबाइन होके CuSO4 आपका क्या हो गया, CuSO4 जो हो जाएगा कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। तो यहां से इस तरह का बना। HCl अगर NaOH के साथ रिएक्ट करता है, वैसे ही HCl और NaOH अगर रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है आपका, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl और NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और जो दूसरा चीज बनेगा उसके साथ वो क्या होगा, H2O यानी कि वाटर,
यानी कि इन सारे केसेस में देख लो, ये दोनों के मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज हो गए, इन दोनों में भी इंटरचेंज हो गया और इन दोनों में भी चेंज हो गया। तो हमने अभी आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके तीसरा सब्सटेंस बनाया। हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, टूटना। तो एक ये था कंपाउंड था, एक मॉलिक्यूल था, वो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग कंपाउंड्स में टूट के बट गया। तीसरा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा या हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसका जगह वो ले लेगा और वो अलग कर देगा दूसरे वाले को। तीसरा हमने पढ़ा, चौथा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब दो जो कंपाउंड होंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके जो कंपोनेंट होंगे उनका इंटरचेंज हो जाएगा। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम लोगों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है, जिसका हम लोग क्लास जो है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मेन जो चीज़ है हमारा, इन चारों को बढ़िया से पहले आपको समझ लेना है। इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो होगा, चार हम लोगों को आज अच्छे तरह से समझ लेना है। अगर अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट करें। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की शिकायत है तो आप कमेंट में शिकायत कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी दे सकते हैं वीडियो के बारे में। आपका प्यार ऐसे ही मिलते रहे। आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।